नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कोविड के बारे में। कोविड आप लोग को पता होगा कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो गई है। पिछले जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की पिछले साल, उसमें तो बहुत सारे लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे भारत में, लेकिन इस बार जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत घातक हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ख़तरनाक तो है ही, और साथ ही साथ कहीं न कहीं गवर्नमेंट का भी फेलियर है, कहीं न कहीं जो मेडिकल मशीनरी थी उसका भी फेलियर है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कोविड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये सारी बातें हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कोविड की जो सेकेंड वेव आई है वो सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र को इसने अफेक्ट किया है, लेकिन उसके बाद जो भारत का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है जो कि उत्तर प्रदेश है, उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। लेकिन फिर भी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे बहुत ही जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, चाहे सीएमओ हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हों, वो सारे अभी भी यही बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। हालांकि ऐसा अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड वेव आई वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फर्स्ट वेव का बिल्कुल भी इफ़ेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया था, उस तरीके का नहीं देखा गया था जिस तरीके का इस समय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेट है, ये तो सबको ही पता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा होने के साथ साथ कि यहाँ पे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, वो विलेजेस में भी रहती है। उनको बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, जो भी टेस्ट होते हैं, आप लोग जितने भी टेस्ट देखते होंगे, जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादातर शहरों में हो रही है, बड़े बड़े सिटीज़ में हो रही हैं, लेकिन गांव में आज भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टेट है वो ब्लेम क्या कर रही है, द क्रिटिक्स आवर ब्लेम दैट द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट फॉर द फेलियर। अब जो भी फेलियर है, जो भी कोविड बढ़ने के लिए जो भी सिचुएशन आई है इतनी ख़तरनाक, उसके लिए जो भी क्रिटिक्स हैं, जो भी कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन वाली पार्टीज़ होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ लिए बैठी हुई हैं कि स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट यही सब रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं लोग भी हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया। जो कोविड चला गया था उसको लोगों ने इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया कि उन लोग को लगा कि कोविड कभी अब वापस नहीं आएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ भी है जो कहीं न कहीं ये है कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज़ हो गईं, वार्ड बॉयज़ हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, ये सब के सब क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। जिसकी वजह से कहीं न कहीं मेडिकल सिस्टम फ़ेल हो गया है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम जो होता है, मेडिकल मशीनरी जो होती है, वो पूरी-पूरी ह्यूमन बेस्ड होती है। अगर ह्यूमन वीक हो जाएँगे, अगर ह्यूमन बीमार हो जाएँगे, लोग अगर बीमार हो जाएँगे, अगर मान लीजिए डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा तो फिर इलाज कौन करेगा? तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं इतनी बड़ी पैनिक उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में क्रिएट हो रही है। ये टाइम कुछ ऐसा था जब डॉक्टरों को कम से कम 200% अपना देना चाहिए, लेकिन वो अपना 100% भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बीमार हैं, डॉक्टर बीमार हैं, नर्सेज़ बीमार हैं, वार्ड बॉयज़ भी बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है भारत में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्सिमेटली 24 करोड़ लोग रहते हैं, और अगर देखा जाए तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो है ही है, लेकिन मान लीजिए अगर ये एक कंट्री होता, मतलब ये तो उत्तर प्रदेश तो भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कंट्री होता है तो ये पांचवा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता, मतलब सबसे पॉपुलेशन में ये फिफ्थ नंबर पे आता। अगर कंट्री वाइज देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ चाइना से पीछे होता, भारत से पीछे होता, यूएस से और इंडोनेशिया से पीछे होता। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक कंट्री के रूप में है, ये एक स्टेट के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। अब अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली भी उत्तर प्रदेश बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। ये हमेशा माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वो पूरा स्टेट, पूरा इंडिया कवर कर लेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की सीट्स हैं वो 80 हैं। ठीक है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बनारस की सीट से जीते हैं। इसके बाद हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो टेस्ट भी जहाँ हो रहे हैं वहीं सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो जो टेस्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं वो लखनऊ में, प्रयागराज में और बनारस में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्याएँ हैं, जो भी संख्या है मौत की या ये कह सकते हैं इन्फेक्टेड लोगों की, वो भी इन्हीं 3 जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। हम भी लखनऊ में रहते हैं, हम भी देख रहे हैं कि मतलब कभी भी पहले एम्बुलेंस की आवाज़ें नहीं आती थी, और अब घर पे जब बैठे रहते हैं तो कम से कम 4-5 एम्बुलेंस हमेशा सामने से गुज़रती रहती हैं। मतलब हर 10 मिनट में आपको एक एम्बुलेंस ज़रूर मिल जाएगी जो जिसकी आवाज़ आपके कानों तक
आ जाएगी। तो इस तरीके की पैनिक सिचुएशन हो गई है लखनऊ में। बाकी प्रयागराज में, बनारस में भी सेम सिचुएशन ही होगी और बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैनिक हो भी गई है और लोग उसको दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं अथॉरिटीज़, क्योंकि कह रही हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हालाँकि ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो अब साफ-साफ कह रही है कि प्रिवेंशन ही इसका बस एक उपाय हो सकता है, क्योंकि कोई क्योर ऐसा एज़ सच कोई क्योर अभी तक फ़िलहाल नहीं है। जो भी वैक्सीन थी वो भी बहुत कामगर नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी सिम्पटम्स आ गए हैं, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डाले जाते हैं जो कहीं न कहीं सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। तो जो बहुत कमज़ोर, बहुत ही वीक जो लोग हैं, वो अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उनका भी इन्फेक्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है, वो इन्फेक्ट होंगे। ठीक है? हालाँकि वैक्सीन एक अच्छी चीज़ है, वैक्सीनेट होना चाहिए सबको, लेकिन बहुत इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी ये आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मास्क पहने आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोई बहुत विशेष काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। तो ये देखिए, सर्विलांस ऑफिसर जो हैं विकेश सिंधु, ठीक है, अग्रवाल, इन्होंने ये चीज़ कही है और बिल्कुल ये सही बात भी है। इंडियन मीडिया जो है वो गवर्नमेंट से एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रही है। क्या पूछ रही है कि जो क्रिमेटोरियम्स हैं, जो शवगृह होते हैं, वहाँ पे लखनऊ में देखा जाए, चाहे बनारस में देखा जाए, तो वहाँ जो जलने वाले लोगों की कह सकते हैं डेथ की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब भी जो ऑफ़िशियल नंबर दिखाया जा रहा है कोविड का, वो बहुत ही कम है। तो इनमें इतना बड़ा डिफ़रेंस क्यों आ रहा है? तो सब बात यही है, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए। कुछ एक पॉज़िटिव न्यूज़ भी आई है, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं पैट कमिंस, उन्होंने $50,000 इंडिया को दिए हैं कोविड-19 पैंडेमिक से सेफ़ रहने के लिए, ये कह सकते हैं कि हेल्प के लिए, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाएँ। इसके बाद देखिए ब्रेटली, इनके बारे में भी सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत फ़ास्ट बॉलर थे। इन्होंने पैट कमिंस को देखते हुए, मतलब इनसे मोटिवेट हुए और इन्होंने भी 1 बिटकॉइन, अपना 1 बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको डोनेट किया है भारत को। और ये कहते हैं कि भारत हमारा दूसरा देश है, ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि भारत हमारा दूसरा देश है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया हमको फर्स्ट पे है, तो भारत हमारे लिए सेकंड पे है। अक्षय कुमार, इनके बारे में भी सबने सुना होगा, ट्विंकल खन्ना जो इनकी पत्नी है, इन्होंने भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को डोनेट किया है कोविड-19 के लिए, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। इसके बाद देखिए कुछ और को-फाउंडर्स हैं, इथेरियम के जो को-फाउंडर हैं, विटालिक बुटेरिन, इन्होंने भी बहुत सारे पैसे, अप्रॉक्सिमेटली 4.5 करोड़ रुपए जो हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जमा किए हैं, जो बहुत सराहनीय बात है। इसी तरीके से सुंदर पिचाई, इनके बारे में भी सबको पता होगा, गूगल के सीईओ हैं, इन्होंने 135 करोड़ रुपीस का फंड प्रोवाइड किया है, ठीक है, यूनिसेफ को प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सुनने में आ रही है कि जब कोई भी देश परेशानी में होता है तो सारे लोग हम लोग की मदद करने के लिए चले आते हैं। जिस तरीके से भारत ने मदद करी थी बाकी देशों की, जब बाकी देश बहुत ज़्यादा परेशान थे और भारत में कोविड की सिचुएशन सही हो गई थी। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मनु कुमार जैन जो हैं ज़ायोमी इंडिया के जो सीईओ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है, सब लोग अपने हिसाब से हेल्प कर रहे हैं। तो सत्या नडेला गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इन्होंने भी बहुत सारी हेल्प करी है। तो ऐसे-ऐसे करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ये सब लोग हेल्प कर रहे हैं। देखिए विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, मेन हेड हैं, इन्होंने क्या किया है, अगर आप ₹1 देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी डोनेट करते हैं पेटीएम से, तो उसका डबल करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्रेड के जो सीईओ हैं, कुणाल शाह भारत के, तो इन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने की बातें कही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये सब होना भी चाहिए। तो सभी लोग, हम यही कहेंगे कि सभी लोग सेफ़ रहें, अपने घरों से कम निकलें। और अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को कोविड हो जाता है, तो पेशेंस ज़रूरी है, बना के रखा जाए, क्योंकि पेशेंस अगर है तभी कोई भी इंसान ठीक हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होने देनी है। तो सभी लोग सेफ़ रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर वालों के साथ भी। बाहर अगर आप निकल भी रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।